नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद किसमें स्थानांतरित किया जाता है? इन सदर्न ब्लॉटिंग आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड ऑन टू वॉट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर के तहत एनिलिंग चरण में क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एनिलिंग स्टेज इन पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, प्राइमर्स बाइंड टू द डीएनए टेम्पलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएनपी मार्कर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? एसएनपी मार्कर्स आर यूज्ड इन व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, जेनेटिक वेरिएशन स्टडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा परीक्षण के अंतर्गत एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन क्या उत्पन्न करती है? व्हाट डज द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन इन एन एलिसा टेस्ट प्रोड्यूस? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, अ कलर चेंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा सेल्स का उपयोग किसका उत्पादन करने के लिए किया जाता है? व्हाट आर हाइब्रिडोमा सेल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग में आरएनए का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द यूज टू डिटेक्ट आरएनए इन नदर्न ब्लॉटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, आरएनए प्रोब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर के एलोंगेशन चरण के दौरान क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एलोंगेशन स्टेज ऑफ पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी तकनीक में रैंडम प्राइमर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट आर रैंडम प्राइमर्स यूज्ड फॉर इन द आरएपीडी टेक्निक्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एम्पलीफाइंग अननोन डीएनए रीजन्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर किसके अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर इज यूज्ड फॉर स्टडिंग व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम आरएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा परीक्षण में किसका उपयोग एंटीजन की पहचान के लिए किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड इन एलिसा टू डिटेक्ट एंटीजन्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एंटीबॉडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर तकनीक में डीनेचुरेशन चरण के दौरान क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन स्टेज इन पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, डीएनए स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज प्राइमरली यूज्ड इन नदर्न ब्लॉटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, आरएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में डीनेचुरेशन चरण का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीनेचुरेशन स्टेज इन पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएनपीएस का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एसएनपीएस? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, हाई जेनेटिक वेरिएशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएफएलपी तकनीक में पॉलीमॉर्फिक साइट्स की पहचान कैसे की जाती है? हाउ आर पॉलीमॉर्फिक साइट्स आइडेंटिफाइड इन आरएफएलपी? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, बाय कटिंग डीएनए विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर का मुख्य उपयोग किस प्रकार के अध्ययन में होता है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर इन रिसर्च? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, स्टडिंग जीन एक्सप्रेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में प्राइमरी एंटीबॉडी का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज द प्राइमरी एंटीबॉडी यूज्ड फॉर इन एलिसा? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टू बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में बी सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ बी सेल्स इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? आरएपीडी इज यूज्ड फॉर स्टडिंग व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए सीक्वेंसिंग किसके क्रम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? डीएनए सीक्वेंसिंग इज डन टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, न्यूक्लियोटाइड्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग में
हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन सदर्न ब्लॉटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग किस प्रकार के रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कैंसर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू ट्रीट व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कैंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर के अंतर्गत एनेलिंग चरण में क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एनेलिंग स्टेज ऑफ पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्राइमर्स बाइंड टू डीएनए स्ट्रैंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में सेकेंडरी एंटीबॉडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज्ड फॉर इन एलिसा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू डिटेक्ट बाउंड एंटीजन, टू डिटेक्ट द बाउंड एंटीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रकार के निशान की पहचान करने में सहायक होता है? व्हाट टाइप ऑफ मार्कर इज आइडेंटिफाइड यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जेनेटिक मार्कर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या कार्य होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कन्वर्टिंग आरएनए इनटू डीएनए। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कन्वर्टिंग आरएनए इनटू डीएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हाइब्रिडोमा सेल्स क्या उत्पन्न करते हैं? व्हाट डू हाइब्रिडोमा सेल्स प्रोड्यूस इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एलोंगेशन चरण के दौरान डीएनए स्ट्रैंड्स में क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग द एलोंगेशन स्टेज इन पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डीएनए स्ट्रैंड्स आर एक्सटेंडेड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में कलर चेंज किससे उत्पन्न होता है? व्हाट कॉजेज द कलर चेंज इन एलिसा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग तकनीक में किसका पता लगाया जाता है? व्हाट इज डिटेक्टेड इन द नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आरएनए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर प्रक्रिया में डीनेचुरेशन का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर फॉर डीनेचुरेशन इन द पीसीआर प्रोसेस? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएनपीएस का उपयोग किस प्रकार के जेनेटिक रिसर्च में किया जाता है? एसएनपीएस आर यूज्ड इन व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक रिसर्च? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, GWAS, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा तकनीक में एंजाइम किसके साथ अभिक्रिया करता है? इन एलिसा द एंजाइम रिएक्ट्स विथ व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हाइब्रिडोमा सेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को किस माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है? इन सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए इज ट्रांसफर्ड ऑन टू व्हाट मीडियम? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू एम्पलीफाई डीएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी तकनीक में डीएनए को रैंडमली एम्पलीफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू रैंडमली एम्पलीफाई डीएनए इन आरएपीडी टेक्निक? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रैंडम प्राइमर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में सी डीएनए का उत्पादन किससे होता है? इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर सी डीएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आरएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा सेल्स का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? हाइब्रिडोमा सेल्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट प्रोसेस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फ्यूजन ऑफ बी सेल्स विथ माइलोमा सेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में कलोरीमेट्रिक डिटेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज कलोरीमेट्रिक डिटेक्शन यूज्ड फॉर इन एलिसा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए,
टू मेजर एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एलोंगेशन चरण में डीएनए का निर्माण किस दिशा में होता है? इन पीसीआर डीएनए एलोंगेशन अकर्स इन विच डायरेक्शन? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए 5' to 3'। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे आम रूप से उपयोग किया जाने वाला मार्कर कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए STRS शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को किससे पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इन सदर्न ब्लॉटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए डीएनए प्रोब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग किस प्रकार की चिकित्सा में किया जाता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SNPs किस प्रकार के मार्कर्स होते हैं? SNPs आर व्हाट टाइप ऑफ मार्कर्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में सबस्ट्रेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर इन एलिसा? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए टू जनरेट अ कलर चेंज फॉर डिटेक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार के एंटीबॉडी उत्पन्न करने में होता है? तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू जनरेट व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में पीसीआर के अलावा क्या प्रक्रिया शामिल होती है? व्हाट एडिशनल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर बिसाइड्स पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए RNA टू डीएनए कन्वर्जन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए किस प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ एंजाइम इज यूज्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन इन पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए टैग पॉलीमरेज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसका उपयोग करके व्यक्तियों के बीच जेनेटिक डिफरेंसेस की पहचान करती है? व्हाट डज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए शॉर्ट टैंडम रिपीट्स STRS। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए के छोटे खंडों को कैसे पहचानते हैं? हाउ आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए डिटेक्टेड इन सदर्न ब्लॉटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए यूजिंग रेडियोएक्टिव आर फ्लोरोसेंट प्रोब्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों में होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू ट्रीट विच टाइप ऑफ डिजीज? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। SNP मार्कर्स के अध्ययन का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टडिंग SNP मार्कर्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए हाई रेजोल्यूशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा परीक्षण में पॉजिटिव रिजल्ट को कैसे दर्शाया जाता है? हाउ इज अ पॉजिटिव रिजल्ट इन एलिसा टिपिकली शोन? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए और चेंज इन कलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में फ्यूजिंग सेल्स का उपयोग उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्यूजिंग सेल्स इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस हाइब्रिडोमा सेल्स दैट जनरेट एंटीबॉडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज्ड फॉर इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए टू कन्वर्ट RNA इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर के तहत प्राइमर्स किसके साथ संलग्न होते हैं? इन पीसीआर प्राइमर्स बाइंड टू व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए द डीएनए टेम्पलेट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर की मूल प्रक्रिया कितने चरणों में विभाजित होती है? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मूल प्रक्रिया कितने चरणों में विभाजित होती है? द बेसिक पीसीआर प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेप्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेनेटिक प्रोफाइल्स की तुलना कैसे की जाती है? हाउ आर जेनेटिक प्रोफाइल्स कंपेयर्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए बाय एनालाइजिंग STR पैटर्न्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है?
नदर्न ब्लॉटिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्टडिंग व्हाट, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, आरएनए मॉलिक्यूल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए में रैंडम प्राइमर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन आरएपीडी रैंडम प्राइमर्स आर यूज्ड फॉर व्हाट, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एम्पलीफाइंग अननोन डीएनए रीजन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर के तहत डीनेचुरेशन चरण में किस तापमान का उपयोग होता है? वॉट टेम्परेचर इज यूज्ड इन द डीनेचुरेशन स्टेप ऑफ पीसीआर, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, 94 to 98 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एसटीआर शॉर्ट टैंडम रैपिड्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट आर एसटीआर शॉर्ट टैंडम रैपिड्स यूज्ड फॉर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल जेनेटिक डिफरेंसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को पहचानने के लिए किस प्रोब का उपयोग किया जाता है? विच प्रोब इज यूज टू डिटेक्ट डीएनए इन सदर्न ब्लॉटिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, लेबल डीएनए प्रोब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए मार्कर तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? आरएफएलपी डीएनए मार्कर टेक्निक इज यूज्ड फॉर व्हाट, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, जेनेटिक मैपिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज एंजाइम की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम इन पीसीआर, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? वेयर इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेनली यूज्ड, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फॉरेंसिक साइंस एंड पैटर्निटी टेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन को जेल से मेम्ब्रेन पर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है? हाउ इज़ प्रोटीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफ़र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए मार्कर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसएनपी डीएनए मार्कर्स यूज्ड फॉर व्हाट, तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, डिटेक्टिंग जेनेटिक वेरिएशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर है ई, सेपरेटिंग डीएनए फ्रैगमेंट बेस्ड ऑन साइज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को मेम्ब्रेन पर कैसे स्थिर किया जाता है? हाउ इज डीएनए फिक्स्ड ऑन टू द मेम्ब्रेन इन सदर्न ब्लॉटिंग, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, यूजिंग यूवी लाइट और हीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी और आरएफएलपी में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आरएपीडी एंड आरएफएलपी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, आरएपीडी यूजेस रैंडम प्राइमर्स वाइल आरएफएलपी यूजेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर तकनीक में एनिलिंग चरण का तापमान किस पर निर्भर करता है? द एनिलिंग टेम्परेचर इन पीसीआर डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की सही पहचान किस पर आधारित होती है? द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, यूनिक एसटीआर पैटर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग में आरएनए का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज आरएनए यूज्ड इन नदर्न ब्लॉटिंग, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएनपी डीएनए मार्कर्स को जेनेटिक स्टडीज़ में क्यों पसंद किया जाता है? वाई आर एसएनपी डीएनए मार्कर्स प्रिफर्ड इन जेनेटिक स्टडीज़, तो इसका जो सही आंसर वो है आंसर ए, दे प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन जेनेटिक डाइवर्सिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में न्यूक्लियोटाइड्स किस उद्देश्य से जोड़े जाते हैं? वाई आर न्यूक्लियोटाइड्स एडेड इन पीसीआर, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, टू फॉर्म न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए फ्रैगमेंट्स का पता कैसे लगाया जाता है? हाउ आर डीएनए फ्रैगमेंट्स डिटेक्ट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसका जो सही आंसर वो है आंसर ए, यूजिंग लेबल्ड प्रोब्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन डिटेक्शन के लिए प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड विद द प्राइमरी एंटीबॉडी फॉर प्रोटीन डिटेक्शन इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो इसका जो सही आंसर वो है आंसर ए, सेकेंडरी एंटीबॉडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
RFLP तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? RFLP टेक्निक इज प्राइमरली यूज्ड इन व्हाट? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, जेनेटिक लिंकेज स्टडीज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। PCR में थर्मल साइक्लर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द थर्मल साइक्लर यूज्ड फॉर इन PCR? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, टू कंट्रोल टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग DNA एम्प्लीफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से यूज्ड फॉर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, प्रोटीन क्वांटिफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में एंटीजन की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन इन एलिसा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर तकनीक में डीएनए के किस हिस्से की एम्प्लीफिकेशन की जाती है? व्हाट पार्ट ऑफ डीएनए इज एम्प्लीफाइड इन पीसीआर टेक्निक? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में सबस्ट्रेट का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सबस्ट्रेट इन एलिसा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, टू प्रोड्यूस अ डिटेक्टेबल सिग्नल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में प्राइमर्स का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमर्स इन पीसीआर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किसके लिए बनाए जाते हैं? व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मेड फॉर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, टू टारगेट अ स्पेसिफिक एंटीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में पॉजिटिव कंट्रोल का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव कंट्रोल इन एलिसा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, टू वैलिडेट द एस्से रिजल्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एक्सटेंशन चरण का तापमान सामान्यतः कितना होता है? व्हाट इज़ द टिपिकल टेम्परेचर फॉर द एक्सटेंशन फेज इन पीसीआर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, 72 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एलिसा के अंतर्गत इनडायरेक्ट एलिसा में किसका उपयोग किया जाता है? इन इनडायरेक्ट एलिसा व्हाट इज यूज्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेकेंडरी एंटीबॉडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन कितनी बार की जाती है? हाउ मेनी टाइम्स इज एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म्ड इन पीसीआर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, 25 to 35 साइकिल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किस तकनीक द्वारा बनते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय विच टेक्निक? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का पता कैसे लगाया जाता है? हाउ इज़ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिटेक्टेड इन एलिसा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, बाय यूजिंग एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टैग पॉलीमरेज इन पीसीआर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को कैसे उत्पादित किया जाता है? हाउ आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, बाय फ्यूजिंग बी सेल्स विथ माइलोमा सेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इन एलिसा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, टू प्रोड्यूस अ कलर चेंज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एनिलिंग चरण का तापमान किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज द एनिलिंग टेम्परेचर इन पीसीआर डिपेंड्स ऑन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्राइमर लेंथ एंड कंपोजिशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा के प्रकारों में कौन सा सबसे सामान्य है? विच टाइप ऑफ एलिसा इज़ द मोस्ट कॉमन? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी, सैंडविच एलिसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इन विच फील्ड आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज्ड? इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए, थेरापेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर तकनीक में डीएनए की कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इज यूटिलाइज्ड इन पीसीआर टेक्निक? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, थर्मल स्टेबिलिटी एंड डीनेचुरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा के अंतर्गत एंटीजन का निर्धारण कैसे किया जाता है? हाउ इज द एंटीजन डिटरमाइंड इन एलिसा? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए, बाय मेजरिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदर्न ब्लॉटिंग में किस प्रकार का डीएनए निकाला जाता है?
व्हाट टाइप ऑफ डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड इन सदर्न ब्लॉटिंग, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए, जीनोमिक डीएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर प्रक्रिया में डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां बनती हैं? हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए आर टिपिकली जनरेटेड इन अ पीसीआर प्रोसेस, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मिलियंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए मार्कर्स की आवश्यकता क्यों होती है? वाई आर डीएनए मार्कर्स नेसेसरी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फॉर जेनेटिक मैपिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज्ड फॉर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रोटीन डिटेक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में किसके लिए प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है? व्हाट आर प्राइमर्स यूज्ड फॉर इन पीसीआर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन टू, इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएपीडी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? व्हाट डज आरएपीडी स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में किस प्रकार की एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज यूज्ड इन एलिसा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कौन कौन से? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज़, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए सीक्वेंसिंग में सैंगर विधि का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैंगर मेथड इन डीएनए सीक्वेंसिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इट ऑलोज फॉर एक्यूरेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लॉटिंग तकनीक में क्या किया जाता है? व्हाट इज डन इन ब्लॉटिंग टेक्निक, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ट्रांसफरिंग बायोमोलिक्यूल्स ऑनटू अ मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज की विशेषता क्या है? व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैग पॉलीमरेज इन पीसीआर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हीट स्टेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एसटीआर का क्या मतलब है? व्हाट डज एसटीआर स्टैंड्स फॉर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, शॉर्ट टैंडम रैपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदर्न ब्लॉटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज नदर्न ब्लॉटिंग यूज्ड फॉर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आरएनए डिटेक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में वॉशिंग स्टेप का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ वॉशिंग स्टेप इन एलिसा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू रिमूव अनबाउंड कंपोनेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रयोग किस प्रकार के रोगों में किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ डिजीज आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज्ड, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कौन कौन से? कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज, ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएफएलपी तकनीक में डीएनए को किस प्रकार से काटा जाता है? हाउ इज डीएनए कट इन आरएफएलपी टेक्निक, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए सीक्वेंसिंग में एक बुनियादी कदम क्या है? व्हाट इज अ बेसिक स्टेप इन डीएनए सीक्वेंसिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डीएनए डीनेचुरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इम्यूनो डिटेक्शन में कौन सी विधियाँ शामिल होती हैं? विच मेथड्स आर इंक्लूडेड इन इम्यूनो डिटेक्शन, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कौन कौन से? वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी, एलिसा भी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में डीनेचुरेशन चरण का तापमान सामान्यतः कितना होता है? व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर फॉर द डिटेक्शन फॉर द डीनेचुरेशन फेज इन पीसीआर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 95 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान की जाती है? हाउ इज एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी डिटरमाइंड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यूनिक डीएनए पैटर्न्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिसा में डिटेक्शन के लिए किस प्रकार का एंजाइम उपयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन इन एलिसा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिडोमा तकनीक में कितनी प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन को कैसे सत्यापित किया जाता है? हाउ इज एम्प्लीफिकेशन वेरीफाइड इन पीसीआर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इम्यूनो डिटेक्शन में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड इन इम्यूनो डिटेक्शन, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा मार्कर सबसे अधिक सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? विच मार्कर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, माइक्रोसेटेलाइट।